पॉइंट काली मेरे कहाँ में है? तमिलनाडु में। पॉइंट काली मेरे जो है तमिलनाडु में है। आप बताओगे ए का क्वेश्चन होगा पॉइंट पेड्रो कहाँ में? श्रीलंका में। पॉइंट पेड्रो जो है श्रीलंका में है। आप बताएंगे पटकाई की पहाड़ी इंडिया को डैश से अलग करती है? एक म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की पहाड़ी इंडिया को म्यांमार से अलग करने का काम करती है। रेड क्लिफ रेखा का अनाउंसमेंट कब होती है? ठीक है। इंडो पाक के बीच है, इंडिया पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ये 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। बताइए मैकमोहन रेखा इंडिया चाइना, मैकमोहन रेखा, और एक है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC होगा तो इंडिया पाक, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान के बीच है। आप बताओगे डैश के पठार पर कर्क रेखा और भारत का मानक समय एक दूसरे क्रॉस करते हैं। ठीक है। बघेल खंड का पठार छत्तीसगढ़ में है, मेघालय का पठार भी छत्तीसगढ़ में है। तो बघेल खंड के पठार पर क्या करती है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और भारत का वो जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दोनों एक दूसरे क्या करती है? प्रतिच्छेद करने का काम करती है। आपको मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, MP, CG, OD एंड AP। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा 8 राज्यों से, कितना? 8 राज्यों से, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड राजस्थान। आप बताइएगा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा? यूपी है। 8 राज्य, एक यूटी, एक देश भी है। देश नेपाल, यूटी दिल्ली। चलिए आप बताओगे बी का क्वेश्चन होगा, ए का होगा। कौन सी पहाड़ी मुख्य रूप से चारकोनाइट पठार से बनी हुई है? कौन सा पठार मुख्य रूप से चारकोनाइट पठार से बनी है? कौन सी पहाड़ी मुख्य रूप से चारनोकाइट पठार से बनी हुई है? छोटा नागपुर। आप लोग बताएंगे। यह है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी जो एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, अब मुख्य रूप से चारनोकाइट पठार से बनी हुई है। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक आपको डोडा बेटा है, 2637 मीटर हाइट है इसकी, और साउथ इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। और साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक की बात करूं, अनाईमुडी 2697 मीटर हाइट है, अन्नामलई पर्वत का है। ये नहीं बोली थी। चलिए बताइएगा थालघाट दर्रा की बात करूं, जो नासिक से मुंबई को कनेक्ट करती है, नासिक तो मुंबई, इसकी बताइए लंबाई बता दें आप। थालघाट दर्रा की बात करूं तो नासिक से मुंबई, नासिक जहां पे अंगूर ज्यादा होता है, वही नासिक जो गोदावरी किनारे है, तरमकेश्वर से गोदावरी निकलती है, लंबाई 1465 किलोमीटर। इसे दशनी गंगा या वेद गंगा बोलते हैं। तरमकेश्वर में ज्योतिर्लिंग भी है। आप बताओगे 580 मीटर लंबी है, 580 मीटर लंबी है। थालघाट दर्रा को कसारा घाट भी बोलते हैं। थालघाट को
कसारा घाट भी बोलते, चढ़ाई काफी है वहाँ पर, डबल इंजन लगानी पड़ती है ट्रेन में। राजधानी वगैरह में पहले से डबल इंजन रहती है। आप बताओगे घोड़ घाट दर्रा की बात करो तो ये मुंबई से पुणे को जोड़ती है, मुंबई से पुणे को जोड़ती है। इसकी लंबाई बता दें आप, बताइए। 630 है, 630 है। बराइल की पहाड़ी किस राज्य में है? बराइल की पहाड़ी जी किधर का राज्य? नॉर्थ ईस्ट का है। बरेली के पहाड़ी नॉर्थ ईस्ट में। ये बताइए। 3 राज्य में है, इधर मणिपुर में भी है, असम में नहीं, दिल्ली असम में, ठीक है। 3 राज्य में भी। बराइल की पहाड़ी मुख्य रूप से असम में है। बराइल की पहाड़ी मुख्य रूप से असम में है। ये बताइएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर का नाम बताइए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर जो है मुंबई में है। पांगी घाटी कहाँ है? पांगी घाटी एचपी में है। पांगी घाटी की बात करूं तो एचपी में है। आप बताइएगा सांगला घाटी एचपी में है। सांगला घाटी, सांगला घाटी आपको एचपी में है। पूर्वी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम बताइए। ठीक है, झिंडागरा। पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक झिंडागरा 1690 मीटर हाइट है इसकी, जो विशाखापट्टनम आंध्रा में है। विशाखापट्टनम के पास आंध्रा में है। आप बताएंगे पूर्वी घाट में डैश की खाने अधिक मिलती है कि कोयला की? पूर्वी घाट में कोयला की खाने ज्यादा मिलती है। सबसे उच्च किस्म का कोयला क्या है? एंथ्रासाइट है। वैसे कोयला की 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे खराब पीट होता है। लिग्नाइट कोयला ज्यादा कहाँ में मिलती है? वहाँ तमिलनाडु कौन सा कारखाना चलती है? लिग्नाइट कोयला बेस्ड तमिलनाडु का कौन सा ताप विद्युत कारखाना है? एक नवेली। कर्नाटका में परमाणु विद्युत गिरी है ना वो। आप बता देंगे दोंग घाटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आप बताइएगा इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होती है? अरुणाचल प्रदेश। किस जगह पे होती है? प्रॉपर जगह बताना। इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश की किस घाटी में होता है? डोंग घाटी। कहा जाता है कि 2 बजे रात में सूर्योदय हो जाती है डोंग घाटी में। 2 बजे रात में सूर्योदय हो जाती है। अस्त भी तो पहले ही होता है। बस डोंग घाटी में एक ही गांव, उसी गांव में प्रॉपर होती है। अदर गांव में फिर 4 बजे के समथिंग होती है। सबसे पूर्वी हिस्सा। हाँ, इसीलिए ना सूर्योदय का राज्य भी कहा जाता है। ये बताओगे नेलांग घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड। बताओगे किस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है? नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। कंबम घाटी कहाँ में? अंगूर के लिए फेमस है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कंबम अंगूर को जीआई टैग मिल चुका है। तमिलनाडु के कंबम अंगूर को क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। बराक घाटी कहाँ में है? बराक घाटी कहाँ में है?
उत्तराखंड। बताओ असम में देखो अराकू घाटी, जो अराकू घाटी होगा तो आंध्रा होगा। अराकू घाटी कॉफी के लिए फेमस है। और बराक घाटी जो है आपको असम में, बराक घाटी जो है असम में है। बताइएगा गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं? पद्मा। अब ब्रह्मपुत्रा को